यह तो हमारा ब्रह्म भाग्य होगा ठाकुर साहब। और सब कुशल तो है ना दिनेश प्रसाद जी? इस दिन दिनेश की सारी कुशलता तो आपके हाथ में है ठाकुर साहब। पैर के जूते पानी हो गए, कहीं बात ना बनी। अब तो सिर्फ आपका ही आसरा है ठाकुर साहब। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आप तो बेकार का चिंता कर रहे हैं दिनेश प्रसाद जी। यह बात पक्की ही समझ लीजिए। आप सिर्फ बारात का खर्च और पढ़ाई का खर्च सिर्फ 1 लाख रुपया दे दीजिएगा। इतना रुपया आपके लिए इतना कुछ नहीं है दिनेश प्रसाद जी। ठाकुर साहब, मैं अगर सारी संपत्ति और खुद अपने आप को भी बेच दूंगा तो इतना सारा रुपया जमा नहीं होगा। आखिर आप क्या दीजिएगा? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने सब कुछ बेचकर मात्र 10,000 रुपया जमा किया है। क्या कहा? 10,000 रुपये? इतना रुपया तो सिर्फ बाई जी के नाच में खर्च होगा। ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, किसी तरह रुपया नहीं खर्चते दिनेश प्रसाद। अगर पॉकेट में पैसा नहीं, लड़की पैदा ही क्यों किया? भगवान ने भाग्य में लड़की ही दिया तो इसमें मैं क्या करता? आप यही करते भगवान की देह को नमक चटाकर पुनः भगवान के पास भेज देते। वह तो समय बीत गया ठाकुर साहब। अब आप ही हमें भवसागर से उबार सकते हैं। शादी के चक्कर में इधर उधर जाते जाते मेरे कमजोर पांव थक चुके हैं। अब आप ही हमें सहारा दे सकते हैं। मैं कुछ नहीं सुन सकता। मैं आपका पांव पड़ता हूं। मुझ गरीब पर रहम कीजिए ठाकुर साहब। चलिए हटिए, मुझे बाहर जाना है। नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपका पांव तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हाँ नहीं कह देते। ऐसा क्या मंगल साहब, इस बुढ़े को धक्के देकर बाहर कर दो।
दहजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। दहजिया के कैसन, दहजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बेटी के बियाहे खातिर भइली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण। बेटी के बियाहे खातिर भइली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण। बेच दिहली नथुनी, बेच दिहली नथुनी झुलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। आगे कहना है, शादी से पहले मांगे इतिहास को, 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर। शादी से पहले मांगे टीवीएस स्कूटर, 5 लाख रुपया मांगे 5 दिन के भीतर। आगे बीत गए दोनों, बीत गए दोनों परनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बाबा, आप कौन हैं और आपकी ये दशा कैसे है? मैं भाग्य का मारा गरीब हूँ बेटे, दहेज और दौलत की दुनिया ने मेरी ये दुर्दशा की है बेटे। आप घबराइए नहीं बाबा, मैं आपको सारा दूंगा। आप कौन हो बेटे?
ठाकुर साहब का बेटा जितेंद्र हूँ। अरे आप तो चलेंगे बाबा। दौलत की दुनिया में हम गरीबों का गुजारा नहीं होता। एक बार तुम्हारे पिता से ठोकर खाया और अब तुमसे भी मार खाऊं। लेकिन पिताजी ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि मैं दहेज की दौलत से तेरी तिजोरी नहीं भर सकता था और हीरे का हार मोतियों का मुकुट नहीं दे सकता था। मैं कुछ ले लूंगा बाबा और आपकी बेटी से शादी करूंगा ताकि दुनिया देख सके एक बाप दारों का एक कले जिसे टुकरा सकता है, बेटों से अपना भी सकता है। चलिए बाबा, आज इसी वक्त आपकी बेटी से शादी करूंगा। बेटे तुम महान हो। काश भारत के सभी युवक तुम जैसे होते तो शायद दहेज प्रथा स्वयं खत्म हो जाती। खुश रहो बेटे। क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई? चावस बेटे चावस। अच्छा अंकल चलूं? अरे इस बुढ़े के साथ कहाँ जा रहे हो? इनकी पुत्री से शादी कर रहे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया दिल्ली? जो 1 करोड़पति बाप का बेटा होकर एक गरीब की बेटी से शादी करने जा रहे हो? और अभी तो अंकल एक दौलतमंद होकर गरीबों का नेता बनने जा रहे हैं। बेटा तू बुरा मान गया? नहीं अंकल, मैं कोई बुरा नहीं बोलता, लेकिन आप तो आपका बात भी कैसे बोल लो? बेटे तुम जानते नहीं हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए अलग अलग होते हैं। आज मुझे विश्वास हो गया नेता लोग सिर्फ वोट बोलते हैं और मैं जा रहा हूं। लगता है ये ठाकुर की पैदाइश नहीं। भलाई की बात कहे तो बुरा मान गए। जाओ भाई, हमें क्या लेना देना तुमसे? ठाकुर साहब और ठाकुर साहब, ठाकुर साहब आए घर में? नहीं। उसका चमचा मैनेजर है, बुलाओ उसे। अभी मैं आया हूं फटाफट। कहिए नेताजी, क्या हाल चाल है? क्या कहूँ अब है, विजय की गिरफ्तारी को लेकर
सभी मजदूर भड़क उठे हैं, कहीं चुनाव में हार ना हो जाए। अभय सिंह का चाकू इस हार को जीत कर रोक सकता है, लेकिन उसके चिंता मत करो भाई, आप हारने की चिंता न करें। जब तक अभय सिंह के चाकू में धार है, कोई माई का लाल वो इधर से उधर नहीं कर सकता। शाबाश भाई, मुझे तुम जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास है। अच्छा आप चलो, शीघ्र ही रुपये भेज दूंगा। और हाँ, ठाकुर साहब से कह देना जितेंद्र दिनेश की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने गया तो घाटे की बात नहीं, अब तो पिंजड़े में दो बुलबुल रहेगी, शिकार सिर्फ एक। सुषमा, क्या मुझे फल नहीं जगाओगी? चखोगे? अवश्य, लेकिन फल तो खट्टा है। प्यार से तू जहर भी खिलाएगी, अमृत समझ के खा लूंगा। अच्छा, यह लो। बड़ा आया है फल चखने वाला। सुषमा, इस थप्पड़ का हिसाब तुझे अच्छी तरह चुकाना होगा। तेरी जवानी आम की तरह पक गई है ना, उस आम के रस को निचोड़ के पी जाऊंगा और कोठली को किसी गंदे नाले में फेंक दूंगा। सही कहा ना,
विश्वास नहीं हो तो अपनी पत्नी से मार खा के देख लीजिएगा टांग उठा। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग का कोई चीज का चिंता नहीं होने दूंगा। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। आप लोग ये शांति बनाए रखें। आप लोग के लिए भी नाश्ते का फटाफट प्रोग्राम है। विश्वास नहीं हो तो तेल लगा कर देख लीजिए। इलेक्शन में हमारे विधायक महोदय की जीत हो गई है। एक बार आप लोग भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। चलिए इस खुशी